अगले दिन सुबह 5 बजे हम पहुंच चुके थे झुंझुनू। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने सबसे पहले ली थी टिकट, क्योंकि मैंने सोचा वापस आएंगे तब तक टिकट बुक हो जाएगी, जहाँ वापस जोधपुर जाने में हमें दिक्कत आएगी। बाद में हम लोग ऑटो लेकर के पहुंच गए थे प्राइवेट बस स्टेशन। यहाँ पहुंचकर हमें लगभग 2 घंटे वेट करना पड़ा। उसके बाद हमारी बस आई थी। फिर हम निकल गए थे मंडरेला गांव के लिए। हम लोग आए थे कॉलेज। यहाँ पे था जो मेरा फाइनल लेसन। एग्जाम तो बहुत पहले टाइम हो चुका था, लेकिन लेसन बाकी था जो था आज के दिन। मैं तो कॉलेज दिए गए टाइम के अनुसार पहुंच गई थी, लेकिन यहाँ आकर के देखा तो न तो कोई टीचर आए हुए थे और न ही कोई स्टूडेंट। और अब यहाँ पे कॉलेज का खुद का हॉस्पिटल बना के रखा है साइंस वाले बच्चों के लिए। जो भी सारा प्रोसेस होगा हॉस्पिटल का वो यहीं सिखाएंगे। बाद में सारे बच्चे भी आ चुके थे और एग्जामिनर भी, जो 9 बजे का टाइम दिया था, लेकिन एग्जामिनर पहुंचे 11 बजे के बाद। और यहाँ पर युग ने बहुत मस्ती की थी सबके साथ। बाद में हमारा फाइनल ट्रिप भी स्टार्ट हो गया और हम लोग चले गए थे क्लास में। और सामने ये दीदी लेसन समझा रहे थे और पीछे टीचर बैठे थे। 2-2.5 घंटे बाद फाइनल ट्रिप भी पूरी हुई तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे वापस झुंझुनू के लिए। वापस निकलते वक्त बाहर ये सर मिल गए और युग से बातें करने लगे। जैसे हम कॉलेज से बाहर स्टेशन पे आए तो यहाँ पे बस हमारी आ चुकी थी, तो हम यहाँ से बस से निकल चुके थे झुंझुनू के लिए। झुंझुनू पहुँचते ही हम यहाँ आ गए थे जोधपुर स्वीट भंडार, जहाँ पर हमने थोड़ा बहुत खाना खाया और हम यहाँ फिर निकल गए थे। यहाँ से आगे भाभी जी के घर पे, जहाँ मैं एग्जाम देने आती थी तो यहाँ रहती थी। मैं पूरा 1 साल बाद भाभी जी और उनकी बच्चियों से मिली। बहुत अच्छा लगा मुझे। लीला तो यहाँ पे आके सो गई थी और युग इनके घर पे एक छोटा सा लाया हुआ था खरगोश, तो उसके साथ मस्ती करने लग गया था। 2-2.5 घंटे आराम करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। थोड़ी देर तक हमने बस का यहाँ से वेट किया। अभी 7 बजे हमारी बस भी यहाँ से निकल चुकी थी जोधपुर के लिए। अगले दिन सुबह 4 बजे हम जोधपुर उतर गए थे। फिर हमारी सुबह की 5 बजे की बस थी हमारे गांव के लिए। हम निकल गए थे हमारे गांव की तरफ। सुबह 8:30 बजे हम घर पहुंचे थे। जैसे ही घर पहुंचे तो युग तो मम्मी के चिपक गया था। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।